हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के जो मैथ बुक है उसको प्रश्नावली 1.1 जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग 9th को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 तक हम वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है आपको दे दिए हैं, जो पार्ट 3 में है। और हम लोग ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रश्नावली 1.1 का है। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखे। यानी कि निम्नलिखित संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। इसके बीच में के 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या 3 लिखना है, यानी जितना बोलता है, अगर इसमें बटा में कुछ न दिया हो तो 3 बोल रहा है तो उसको 4 से गुना कर देंगे, और 4 बोलता है तो 5। यानी कि अगर नीचे कुछ दिया हो तो उसको एलसीएम निकाल के हर को बराबर कर देंगे, और नहीं दिया है तो जैसे 3 बोल रहा है तो उसको 3 जो बोल रहा है उसको 4 से गुना कर देंगे। यानी कि हर में जो है, हर में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हर में जब कुछ नहीं दिया है तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले सोल्व यहाँ लिख दे रहे हैं, हल -1 और 0, -1 और 0 बटा में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 लिख सकते हैं। बटा में कुछ नहीं दिया है तो इसको 1 लिख दिए। और हमें गुना करना है, हमें कितना संख्या पूछा है, यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि भिन्न हो गया, ये भिन्न हो गया। इसमें जो था हर में कुछ नहीं दिया था तो हर हम लोग यहाँ लगा दिए, है ना। अब पूछा है 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है तो इसको 1 बढ़ा देना है, यानी कि 4 से हमें गुना कर देना है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं गुने 4, और नीचे भी गुने 4, और यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे पर नीचे, यहाँ भी इसको 4 से गुना करेंगे और यहाँ भी इसको 4 से गुना करेंगे। और 4 से -1 में गुना करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है -4 प्राप्त होगा, और 4 से गुना 1 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। और 4 से गुना 0 में हम लोग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 4 से गुना 1 में हम लोग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। आप लोग जो है, अगर आपका आंसर शीट मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, यानी कि बीच में संख्या, अगर 2 परिमेय संख्या के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या निकालना हो तो आंसर शीट जो आपका मैच नहीं कर सकता है। यानी कि इनके बीच अनेकों जो है अनंत परिमेय संख्या, लाखों करोड़ों जो है आपका बीच का परिमेय संख्या है। इसलिए अगर आपका आंसर शीट मैच नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग बीच में परिमेय संख्या जो है -4 बटा 4 और 0 बटा माइनस जो 0 है बटा 4। तो अब इसके बीच में हम लोग 3 परिमेय संख्या, कोई भी हम लोग 3 परिमेय संख्या लिखते हैं जो इसके बीच में आता हो। तो जैसे कि -3 हो गया आपका, -3 बटा 4, और हो गया -2 बटा 4, -1 बटा 4। हमें 3 परिमेय संख्या लिखना था तो हम ये 3 परिमेय संख्या लिख दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। और हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ पे नहीं था कुछ जगह तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हम लोग 1/2 और 2/3, इसको हम लोग, जैसे कि इसमें हर दिया हुआ है तो हर दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, इसको एलसीएम निकाल देंगे, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समवर्तक कर देंगे, जिसको हर हमको समान कर लेना है। हर जब समान कर लेंगे तो जो हमें अगर गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखते हैं सोल्व। एक बटा 2 और 2/3। अब इसको और इसको हम लोग हर, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। इसको एलसीएम इसलिए निकालेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, और हर बराबर हो जाए तो हमें पता चल जाएगा जो इसके बीच में परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग हर यहाँ 2 और 3 एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पे पेज नहीं है इसलिए इस कॉपी में हम निकाल दे, इस पेज में निकाल देना आपको जो है 2/2 और 3 एलसीएम निकालना है। तो हम लोग निकाल दे रहे हैं, 2 3 एलसीएम निकालते हैं। 2 से 1 बार में 3 हो गया, फिर 3 से 1
3, LCM 2 गुने 3 बराबर 6। LCM जो आया हमको 6 आया, ठीक है ना। LCM कितना है 6। तो हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं इसको, यानी कि गुना ऊपर नीचे, इसमें भी गुना ऊपर नीचे करेंगे। और 2 से हमें 2 को मतलब कितना बार पढ़ा पड़े कि 6 आता है, तो 3 बार। यहाँ जो 6 है मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में। तो 3 ऊपर भी लिखेंगे और 3 नीचे भी, हो गया ना। 3 दूनी की 6। और ये जो 3 है आपका हर में, इसको भी इस LCM जो यहाँ पर आंसर आया है 6, उसको भी हम लोग करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 बार में। तो अंश में भी 2 और हर दोनों जगह लिखना है। अगर इसको और इसको हम लोग गुना करते हैं तो 4 होगा, और इसको गुना करते हैं तो 6। तो हम लोग गुना करते हैं, 3 से गुना 1 में करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, और 3 से गुना 2 में करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। 3 दूनी की 6 होता है, और 2 से गुना 2 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 2 से गुना 3 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और इसके बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या। तो हम लोग इसके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखें। तो सॉरी जो यहाँ था माइनस छूट गया था क्वेश्चन में भी, यहाँ भी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो और माइनस जो हम लोग लगा दिए, तो अब हम लोग गुना, अब इसके बीच में हम लोग 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। 3 परिमेय संख्या लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं बचा है तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं लाइन करके। जो है -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। जैसे कि इसका और इसके बीच में हम लोग लिखते हैं तो -3, यानी कि हो जाएगा -2/6 आपका, और माइनस आपका हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, और 1/6 हो जाएगा। आप और भी संख्या जो है लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3 परिमेय संख्या लिखना तो हम लिख दिए इतना ही। तो आपको अगर लिखना है 2/6, 3/6, तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सी को हल कर रहे हैं, 8 को, 9 के सी को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सी जो है यहाँ पे 9 के सी, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व -5/7 है, और -3/8 है। तो यहाँ जब हर को देखा जा रहा है तो हर जो है समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो इसको हर को समान करने के लिए हम लोग LCM निकालेंगे। तो 7 और 8 के हम लोग LCM निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे 7 और 8 के। यहाँ हम लोग निकाल दे रहे हैं 7 और 8। 7 से हो जाएगा, बच जाएगा 8, फिर 8 को हम लोग 1 लिख देंगे 8। तो LCM बराबर हो जाएगा, एक बार में सॉरी, LCM बराबर 7 गुने 8, 7 8 होता है 56। जो इसका LCM आया 7 और 8 का LCM जो है 56 आया। 7 और 8 का LCM जब 56 आया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गुना ऊपर नीचे दोनों, यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों, यानी हर को समान करने के लिए हम लोग LCM निकालते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, LCM निकाल कर पहले हर को समान कर लेना है। और जो ये हर दिया हुआ है उस हर से जो LCM हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हम लोग 56 प्राप्त हुआ है तो 7 से डिवाइड कर देना है, यानी 7 से भागा देना है 56 बार में। 56 को तो जितना बार में कटता है उसको लिखते हैं ऊपर नीचे, अंश में भी लिखते हैं और हर में भी। जैसे कि हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, जैसे कि 7 है, 7 से हम लोग 56 में भाग देते हैं, 7 से हम लोग 56 भाग देते हैं तो 7 8 56, 8 बार में 56 कट गया, काट दिए। तो 8 प्राप्त हुआ ना, भागफल 8 प्राप्त हुआ। तो हम लोग ऊपर भी 8 लिखेंगे और हर में भी 8, अंश में भी 8 लिखेंगे और हर में भी 8 लिखेंगे। और 8 से भी हम लोग जो LCM प्राप्त हुआ 56, तो उसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे,
56। तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना बार में 56 होगा, तो जो है 8 8 दूनी 16, 8 सत्ते जो होता है आपका 56 है ना। 8 सत्ते जो होता है आपका 56। आप पढ़ा पढ़ के देख लीजिएगा, हम आपको ये बताने के लिए ही टेबल जो है आप काउंट कर दे रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। काट कूट हो गया, काट दिए, भागफल हमें 7 प्राप्त हुआ है ना, जिसको हम लोग अंश में भी 7 लिखेंगे और हर में भी 7 लिखेंगे। अब जो है आपका, तो हम लोग इसको गुना करते हैं, जैसे कि 8 है और -5 है, तो 8 से 5 में गुना करते हैं तो 40, 8 5 जो होता है 8 5 40, माइनस दिया हुआ माइनस लगा देंगे, और 8 से गुना 7 में करते हैं तो 56 प्राप्त होता है, तो 56 प्राप्त होगा। और 7 3 21 21, माइनस लगाए हुआ माइनस लगा देंगे, 8 सत्ते 56, जो 8 सत्ते 56 हो गया है ना। तो अब देख रहे हैं हर समान हो गया, यहाँ पे हर आपका जो है समान हो गया। तो अब हम लोग इसके बीच में जो परिमेय संख्या है उसको हम लोग लिख सकते हैं, कि हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या आपको -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या जो हुआ आपको 39/56, और यहाँ जो है आपका 39/38/56, और यहाँ आपको हो जाएगा 37/56 है ना। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए अभी। और तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग लगा देंगे। यही आपका जो हुआ आंसर हो गया। 9 तक भी कर लिए हैं, और 10th हम लोग क्वेश्चन नंबर हल करेंगे। तो 10th के क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। हल करने पे, सॉल्व करने पे आपको जो आंसर आएगा वही इसका मान निकल जाएगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं, सॉल्व, ये सोल्व क्वेश्चन नंबर 10वां के ए सोल्व कर रहे हैं। 5/9 है, 5/9 प्लस -8/9, ठीक है। तब ये जो हर है इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। इसका मान ज्ञात करना है, तो जो हर रहता है उसको एलसीएम निकालते हैं। 9 और 10 को एलसीएम निकालेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। 9 के एलसीएम निकालेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त होगा। और 9 से इसमें करते हैं तो डिवाइड देते हैं एक बार में, और 9 से डिवाइड करने पे एक बार में, और यहाँ जो 1 है, 1 से गुना अगर हम लोग 5 में करते हैं तो होता है आपको, तो हम लोग 9 से अगर डिवाइड करते हैं 9 में तो एक बार में, और 1 से गुना अगर 5 में लोग करते हैं तो 5 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5, प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 1, 1 से फिर गुना करेंगे 8 में तो 8 प्राप्त होगा। माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस लगा देंगे, और ब्रैकेट भी लगा देंगे। अब इसके बाद जो है आपको कोष्ठ में इसको बंद कर लिए। अब जो है 5 है, 5 के कर नहीं लिखते हैं, जिसकी प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तब 8 में से 5, अगर हम लोग 8 में से 5 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 3। और 12 साइन, इसमें 12 कौन सा अंक है, तो 8, 8 में जो माइनस का साइन लगा हुआ है इसको माइनस लगा देंगे। 9 है हर में तो 9 लिख देंगे। अब इसको कट रहा है तो काट देना है, जैसे कि 3 है, एक बार में 3 के पाँच में एक बार में आता है 3, और 9 3 बार में, तो जो आया आंसर -1/3। तो इसका जो मान निकला 1/3, यही आपका आंसर है, आंसर हो गया। और हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बी को हल कर रहे हैं, 10वां के बी जो है सोल्व बी, -9/10 प्लस 22/15।
तो हम लोग पहले इसका जो हर दिया है, हर को एलसीएम निकालेंगे, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर 10 और 15 के एलसीएम निकालते हैं। तो आपको एलसीएम निकाल कर हम यहाँ प्रूफ कर दे रहे हैं। जो यहाँ दिया हुआ है 10 और 15, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग 5 से कर रहे हैं। 5 दूनी की 10, 5 15। अब किसी भी संख्या से नहीं है तो हम लोग करते हैं एलसीएम बराबर 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। जो एलसीएम आया 30 आया। तो एलसीएम जब 30 आया तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 30 हो गया। और 10 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 3, और 3 से गुना हम लोग करेंगे -9 में, तो -3 9 27 होता है, -27 प्राप्त हुआ। प्लस है, प्लस कर दिए। और 15 से डिवाइड करेंगे 30 में, 15 से अगर भागा हम लोग 30 में देते हैं तो 15 दूनी की 30, और 2 बार में, और 2 से 22 में गुना करेंगे तो 22 दूनी की 44, 22 दूनी की 44 हुआ। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम लोग इसको माइनस करते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो संख्या आपका जो होगा मान निकल जाएगा। तो हम लोग इसका मान निकालते हैं तो 44 में से अगर 27 घटाते हैं तो जो आपको आएगा 17 बटा, इसको अगर घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17 बटा में 30। ये संख्या नहीं कटेगा तो इतना ही छोड़ देना है। ये आपका जो हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के सी को हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं सोल्व, SOLV, सोल्व सी, -8 बटा 19 प्लस -2 बटा 57 है। तो 19 और 57 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ 19 और 57 के एलसीएम निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं 19 और 57 है तो उसको हम लोग यहाँ एलसीएम निकाल दे रहे हैं। 19 एलसीएम निकालने के लिए हम इस वीडियो से पहले वाला वीडियो हम जो है वो वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 19 डायरेक्ट 19 से एक बार में होता है, 19 से एक बार में हुआ, और 19 तिया 57, 19 तिया 57 हुआ। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर 19 गुने 3, 19 तिया 57। तो जो एलसीएम आया इसका 57 आया। जब एलसीएम 57 आया तो इसको हम लोग लिखेंगे बराबर देकर इक्वल, इसका एलसीएम कितना है 57, 57 इसका एलसीएम है, लिख दिए। अब 19 से डिवाइड देना है, 19 से भाग देना 57 में, तो डिवाइड देते हैं तो 19 तिया 57 3 बार में, और 3 से गुना करना है -8 में, तो 3 8 24, माइनस दिया हुआ है यहाँ माइनस लगा देना है, प्लस है प्लस कर देंगे, ठीक है। और 57 से अगर डिवाइड करते हैं 57 में तो एक बार में, और 1 से गुना करते हैं 2 में तो 2 ही प्राप्त होगा, और माइनस लगा हुआ तो माइनस। अब इसको हम लोग हल करते हैं, जैसे कि -24 दिया हो तो इसको -24 हम लोग लिख सकते हैं। और प्लस माइनस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस गुने माइनस होगा तो अगर तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, -2 बटा में 57, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 22 और 2 होता है 24, और 2 26, और जो माइनस है इसको माइनस लगा देंगे, जब दोनों माइनस है माइनस लगा देंगे, इसको 57 हम लोग लिख देंगे। इसके बाद तो जो आपका -26 बटा 57 है यही आपका आंसर है, इसका मान निकल गया। अब हम लोग जो इसका था मान क्या हुआ -26 बटा 57, इसको अब हम लोग डी को सॉल्व कर रहे हैं। डी यहाँ लिख रहे हैं सॉल्व, SOLV, सॉल्यूशन इसका फुल होता है
7/12 माइनस 17/24। 12 और 24 का एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, आपको प्रूफ करने के लिए दूसरा कॉपी में बता दे रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, 12 और 24 का एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 से हो जाएगा, 2 छक 12 और 12 दूनी क्या होता है 24, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 छक 12, 3 से हम लोग फिर लगाते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, एलसीएम बराबर एम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 चौके 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो जो एलसीएम प्राप्त हुआ हमें 24, तो हम लोग यहाँ 24 को लिखते हैं, हम यहाँ 24 को लिख दिए और 24 से भाग दे 12 से भाग देना है 24 में, तो 12 दूनी की 24, 2 और 2 से गुना करना है 7 में, 7 दूनी की जो होता है 14, 14 लिख दिए, माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 24 के भाग देंगे 24 में तो एक बार में, और 24 एक से गुना अगर हम लोग 17 में करते हैं तो हमें 17 प्राप्त होता है, और 17 में 24 जो प्राप्त होगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 14 में से 17 को घटाएंगे तो छोटा से जो बड़ा को घटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, तो माइनस हमें प्राप्त होगा, बड़ी संख्या में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, ऐसे ही है, पता चल जा रहा है, और घटाने पे हमें 3/24 प्राप्त होता है, और 3/24 कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, 3 को काट दिए, 3 के पढ़ा में एक बार में आता है, और 3/24 बराबर -1/8, ये जो आपका निकला इसका मान निकल गया, यही आपका जो है आंसर है, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के वही है, इसमें गुना दे दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको मान निकालना है तो मान इसी तरह निकाल देना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको जानना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक सबसे जानना, बेसिक बहुत ज़रूरी है, अगर आप बेसिक जानेंगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप मैथ को हल कर पाएंगे। तो यहाँ जो है हम लोग 11 के ए सोल्व 11 के जो है क्वेश्चन नंबर 11 के ए को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 5/7 दिया हुआ है, 7 गुना -3/8 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, ऊपर से ऊपर में गुना कर देना है और नीचे से नीचे में गुना, अगर कटता है तिरछा तिरछी तो काट देना है, और नहीं काटता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो जो हम लोग गुना करते हैं 3×5 = 15, 3 से गुना हम लोग 5 में करते हैं तो 15 प्राप्त होता है, 15 को लिख दिए, माइनस दिया हुआ माइनस को लगा देना है, और 8 से गुना 7 में करते हैं तो 7×8 = 56, ये जो आपका हुआ है इसका आंसर हो गया, मान निकाल गया। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग बी हल करेंगे। 3 - 5 गुने -5/3, तो अभी पीछे जैसे कि बताएं ये कट रहा संख्या तो हम इसको कर देंगे तिरछा तिरछी, जैसे 5 के पढ़ा में एक बार में 5 आता है तो एक, इसमें भी एक बार में, ये भी एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा, तो बचा का -1/में -1, इसको काट देते हैं तो हम लोग जो है बचेगा संख्या, माइनस को माइनस से काट दिए तो एक कुछ नहीं, एक बस ऐसे लिख दीजिए, इसका जो मान निकला एक ही आंसर है, ठीक है, इसका जो मान निकला एक आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग सी को हल कर रहे हैं, तो सी -1/ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग एक यहाँ लिख सकते हैं, गुने -7/8, और देखिए हम लोग अब इसको हल करते हैं, ये नहीं कट रहा है तो इसको नहीं काटेंगे, गुना करेंगे, गुना करते हैं
तो 7 से गुना 1 में करते हैं तो हमें जो माइनस माइनस इसको कट देगा, इसको हटा देना माइनस को। 7 से गुना 1 में करते हैं तो 7 प्राप्त होगा, और 8 से गुना 1 में करते हैं तो हमें 8 ही प्राप्त होगा। जो इसका मान निकला, इसका मान जो निकला वो आपका है 7/8 आंसर। हम लोग अब डी को सॉल्व करेंगे। 4 दिया हुआ है, 4 बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, भाग का साइन है भाग, -2/3। अब इसको क्या करना है कि जो 4/1 है, 4/1 है, इसको हम लोग गुना में, इसको जब यहाँ गुना लिखेंगे तो पलट देते हैं अंक, और गुना है यहाँ भागा है तो गुना कर देंगे, और जो अंक है इसको पलट देते हैं। जैसे कि 3 है तो 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे, -2 को नीचे, और माइनस को ऊपर करने के लिए बताएं कि -1 से गुना होता है ऊपर नीचे। इसको हम लोग करते हैं -1 से ऊपर नीचे गुना, -1 गुने -1। जब हम लोग गुना करते हैं -1 से तो जो प्राप्त होता है, -1 से गुना हम लोग 3 में करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा -3 प्राप्त होगा। और ये जो 1 से गुना, अगर -1 से हमें -2 में अगर गुना करते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, जो प्राप्त होगा 1 से गुना 2 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब जब प्राप्त हुआ -3/2, -3/2 प्राप्त हुआ, तो अब हम लोग इससे गुना कर देते हैं तो हमें आंसर जो प्राप्त हुआ यहाँ, और तो यहाँ से जो कट रहा है तिरछा तिरछी कट रहा है तो काट देंगे। जैसे 2 है तो 2 से काट देंगे 4 2 बार में, और जो अगर -3 है और -3 को गुना हम लोग 2 में करते हैं तो जो प्राप्त अंक है -6, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और 1 से गुना 1 में करते हो तो 1 ही प्राप्त होगा। इसलिए 1 को ना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम -6 ही लिख देते हैं। ये जो आपका हुआ आंसर हो गया। तो आज की वीडियो इतना ही है, अगले अब नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं।